नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 28 मार्च सोमवारी महा एकादशी। आज रात को चुपचाप दीपक में डाल दें ये एक चीज़, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है और खासकर पाप मोचनी एकादशी का, क्योंकि आज 28 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। हर कार्यों में सफलता मिलती है अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो जीवन के हर कष्ट और अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती है। क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का व्रत रखना और उनका पूजन करने का विधान है, तो यहाँ पर आज के दिन बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। और आज के दिन यानी कि 28 मार्च के दिन इस सोमवारी महा एकादशी के दिन विशेष योग और शुभ योग भी बन रहे हैं। अब सोमवार के दिन पड़ने के कारण इस बार की यह पाप मोचनी एकादशी को सोमवारी एकादशी भी कहा जा रहा है। दोस्तों, यह एकादशी बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग में आई है। इस दिन पवित्र नदी और सरोवर में स्नान करने का विधान है। अगर आप पवित्र नदी सरोवर में नहीं जा सकते तो घर में थोड़ा सा नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ही आप नहा सकते हैं, तो विशेष लाभ होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और फिर आप शाम के समय रात्रि में एक दीपक जरूर जलाइएगा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास में, और पंचामृत से भोग लगाइएगा भगवान विष्णु जी को। दोस्तों, आज रात को दीपक जलाते समय जब आप भगवान विष्णु जी को दीपक जलाएंगे तो दीपक में थोड़ा सा काला तिल जरूर डाल दीजिएगा और फिर आप उनकी आरती करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा। दोस्तों, आज 28 मार्च सोमवार के दिन ये महा एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, सोमवार के दिन पड़ने के कारण इस बार की एकादशी को सोमवारी एकादशी कहा जा रहा है। दोस्तों, ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी आज 28 मार्च को मनाई जा रही है। और इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए आप इनकी पूजा आराधना जरूर करें। शाम के समय दीपक जलाएं, चाहे तो अपने मुख्य दरवाजे के पास भी आप दीपक जरूर जला सकते हैं ताकि सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास प्रयोग भी किए जाते हैं, खासकर दीपक का, क्योंकि दीपक तो आप जलाते ही हैं सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए। इस बार की इस पाप मोचनी एकादशी के दिन जब आप शाम के समय दीपक जलाइएगा तो उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिएगा, और जब आप बाहर मुख्य दरवाजे के पास आप दीपक जलाइएगा तो आपको दीपक में 2 लौंग डाल देनी है। और बाद में इस लौंग को निकाल करके जब दीपक बुझ जाए तो इस लौंग को आप अपनी मनोकामना को बोलते हुए अपने धन के स्थान पर रखेंगे तो मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। चाहे कितनी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और प्रत्येक कार्यों की मन्नत के लिए अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं या फिर आपको अनेकों प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं या फिर व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी में लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज सोमवारी एकादशी के दिन आज आप रात्रि में दीपक जलाते हुए आप भगवान विष्णु के पास आप एक दीपक जलाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए दाहिने हाथ में 2 लौंग ले लें। 2 लौंग लेने के बाद अपनी मनोकामना को बोलते हुए इस दीपक में डाल दें। बाद में जब दीपक बुझ जाए तो इस लौंग को निकाल कर आप, अगर मान लीजिए आपके नौकरी व्यापार या किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, अगर जहां व्यापार करते हैं उस व्यापार के स्थान पर धन के स्थान पर इस लौंग को रख दें तो व्यापार तेजी से चलेगा। और नौकरी में परेशानी आ रही है तो सदैव आप इस लौंग को अपने जेब में पर्स में रखिए तो जीवन में कष्ट मिटेंगे। तो दोस्तों, इस बार की इस महा एकादशी के दिन सोमवारी महा एकादशी के दिन कई सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप यानी कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखते हुए आपको विशेष कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आज एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल जब आप अर्पित करेंगे तभी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना स्वीकार की जाती है। तो इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आप उसमें चाहें तो थोड़ी सी आप यानी कि काले तिल, थोड़े से काले तिल डाल दें, या काले तिल नहीं है तो 2 लौंग आप उसमें डाल दें, या फिर अगर नहीं है 2 लौंग तो आप 2 इलायची के दाने ही आप उसमें डाल दीजिए। अपनी मन्नत को बोलते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए दीपक में डाल दीजिए। और यह रात्र में करना है, ध्यान रखिएगा, रात्र के समय ही आपको ये प्रयोग करना है। तो आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख तकलीफ मिट जाएंगे, वर्षों पुरानी गरीबी मिट जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होती है। इस दिन भगवान विष्णु
यानी कि प्रसन्न मुद्रा में, और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इसलिए एकादशी के दिन दीपक जरूर अपने मुख्य दरवाजे पर जलाएं। और अगर आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में तो जरूर आपको दीपक जलाना चाहिए। और खासकर अगर नज़दीक कोई मंदिर है, आपके कुल देवी की मंदिर या फिर कोई भी मंदिर है, तो वहाँ पर भी आप जाकर जरूर दीपक जलाइएगा। एकादशी के दिन दीपक जलाएं और दीपक जलाते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए इसमें लौंग या फिर इलायची या फिर काले तिल के कुछ दाने आप इसमें डाल दें अपनी मन्नत को मांगते हुए, तो विशेष लाभ होगा, हर मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बार यह पाप मोचनी एकादशी, चूंकि आज 28 मार्च को यह सोमवार के दिन पड़ रही, इसलिए इसे सोमवारी महा एकादशी भी कहा जा रहा है। तो इस दिन दीपक का खास प्रयोग करेंगे। दीपक आप एक दीपक यानी कि अपने ईशान कोण पे, पूर्व और उत्तर के कोने पर भी एक दीपक जरूर जलाएं और बीच आंगन में एक दीपक रख दें। बीच आंगन में एक दीपक, सबसे पहले तो आप एक दीपक जला लें और इस दीपक में आप 2 लौंग या फिर थोड़े से काले तिल डाल के पूरे घर में इस दीपक की लौ दिखाइएगा। पूरे घर में जब लौ दिखाएंगे तो घर की नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र की बाधाएं, हर मुश्किल, हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और कोई भी तंत्र मंत्र की बाधाएं, नज़र दोष आपको घर में परेशान नहीं करेंगे, नेगेटिविटी घर से दूर होगी। तो इस दीपक की लौ पूरे घर में दिखाइएगा, लेकिन इसमें 2 लौंग या फिर थोड़े से काले तिल डालकर ही आप दिखाइएगा। और बाद में इस दीपक को आप अपने मुख्य दरवाजे के पास रख दीजिएगा, तो घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। धन संपत्ति के लिए और धन लाभ के लिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको आज रात्र में एक दीपक अपने आंगन के पास जरूर जलानी है। और खासकर एक दीपक पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास जलानी है, जो पूरी रात्र जलता रहे, उसमें इतना आप जले। लेकिन ये दीपक चाहे तो शुद्ध घी का जलाएं, और अगर आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी आप इसमें जला सकते हैं सरसों का, लेकिन कोशिश करिए घी का दीपक जलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये दीपक का खास प्रयोग जरूर करिएगा, आज रात को विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।